कितनी परछाइयाँ उभरती हैं, कितने चेहरे दिखते हैं। जब रात से पर्दा उठता है तो सब खामोश हो उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही जो है झनक की जिंदगी में हुआ है। बहुत ही बड़े रात से पर्दा जो उठने वाला है, उसकी माँ की जो है ना उस रात से पर्दा उठने वाला है। और ये पर्दा कौन उठाने वाला है? बृजभूषण जी, जो झनक के असली पिता है। अरे भाई, यहाँ तो कुछ ऐसे ही आ गए हैं कि पर्दे पे पर्दे उठते जा रहे हैं। रात से पर्दा जो उठ रहा है, ये एक तरह से एक नए कहानी में मोड़ में ट्विस्ट और टर्न लाते रह रहे हैं वो। अरे भाई, यहाँ पे बृजभूषण जी ने क्या कह दिया? उर्वशी नहीं तो कौन है झनक की असली माँ? भाई दोस्तों, इस स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में जो है बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। अब झनक की माँ है कौन? इस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा ही खुलासा हुआ है जिसमें हर किसी को हैरान करके रख दिया है। फैंस भी जो है वो भी काफी हैरान है। अरे भाई, ये अब कहानी कौन से मोड़ पे जा रही है? झनक जो है वो उर्वशी की बेटी नहीं है, और यह बात खुद उनके असली पिता कुलभूषण बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिर यह शो क्या हुआ? बृजभूषण या कुलभूषण? उर्वशी इन सब का क्या राज है? झनक से क्या रिश्ता है? सृष्टि ने क्या किया है? तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट आपको देते हैं। दरअसल झनक को अब जो है नए अंदाज में नूतन बनकर देखा जा रहा है। सृष्टि और अर्शी जो है दोनों देखकर जो हैरान हो गए हैं। दोनों माँ बेटी जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे झनक के अगेंस्ट। आखिर ये लड़की है कौन? नूतन है या कोई? इसका तो अंदाजा बिल्कुल बदला सा है। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण है जो झनक के सामने एक ऐसी बातें बताते नजर आ रहे हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है और फैंस को भी परेशान कर दिया है। जिसने उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ टाइम और नूतन बन के रहना होगा, और तभी तो सारे चेहरे पे जो है नकाब उतरेगा, क्योंकि तुम न जल्द ही सबके सामने खुलासे करते हुए नजर आओगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी माँ उर्वशी थी वो तुम्हारी माँ है ही नहीं। और यह बात सुनते ही झनक के जो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सर पे बादल फट जाते हैं। जब वहां पर बृजभूषण कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं सही कह रहा हूँ, तो यहाँ झनक कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो बृजभूषण है वो कहते हैं कि उर्वशी ने नहीं, सृष्टि से सिर्फ तुम्हें ले लिया है गोद, तुम्हारे पालन पोषण के लिए। वो तुम्हारा ध्यान रख रही थी, तुम्हें बचाने के लिए, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना आए, लेकिन वो तुम्हारी असली माँ तो है ही नहीं। अब ये बात झनक को जो इस तरह से परेशान कर रही है कि आखिर मेरी असली माँ है कौन? बृजभूषण ने भी जो है आधी अधूरी सच्चाई जो बताई। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम नूतन बनके बस कुछ टाइम और रह लो। जो सारे चेहरे हैं उस सब से चेहरों से नकली नकाब जो है उतरने वाला है और उसमें असली में तब्दील हो जाएंगे। यह बातें सुनकर झनक जो है अब बेहद परेशान हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि से इसका क्या नाता है? क्या झनक कहीं सृष्टि की बेटी नहीं है? क्योंकि सृष्टि कितने कारनामे किए हैं ये तो आप सब कोई जानते हैं। कोई ना कोई रिश्ता तो जरूरी है सृष्टि से, और 100% तक है झनक का। तभी तो बृजभूषण जो है ये बात कहते हुए नजर आएगा कि यहाँ उर्वशी ने तुम्हें सृष्टि से बचाया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि झनक की जिंदगी में एक और रात से पर्दा जो उठ गया है, और वो पर्दा है जो उसकी माँ को लेकर है। और यहाँ पे जो पर्दा उठाने वाले हैं हमारे असली बृजभूषण साहब जी है, और उन्होंने ऐसी बात जो कह दी है झनक की जिंदगी से जुड़ी, उसकी माँ से जुड़ी, जिसके लिए झनक जो है अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार अपनी माँ को करती थी। और उनकी माँ के लिए झनक बृजभूषण ने ऐसी बात जो कह दी है कि अब जो है कि उर्वशी उसकी असली माँ नहीं है। अरे भाई, अब ये कौन सा अब नया ट्विस्ट आ गया है? जो झनक जो है किसकी आखिर बेटी है? क्या वो सृष्टि की बेटी है? ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों आगे के एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि उर्वशी के साथ और उसकी जो बेटी है झनक के साथ, क्योंकि अब झनक को लेकर तो कई सारे खुलासे हो ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो है वो भी नूतन को देखकर तो हैरान है। उसको पता है कि ये नूतन नहीं बल्कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो मेरे सबसे करीब है, वो मेरी झनक है। जब इसने स्टेज पे बदला अंदाज जो देखा है झनक का, देखा तो वो समझ ही गया कि नहीं, कितना भी बदल ले लेकिन ये तो मेरी ही झनक है। और वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण है, कुलभूषण, दोनों जो स्टेज पे खड़े हैं, दोनों जुड़वा भाइयों को देखकर अर्शी भी हैरान है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताते रहिएगा। आप शो के
के कमिंग ट्रैक को लेकर झनक की माँ की सच्चाई को लेकर कमेंट करके अपनी राय में बताइए। और झनक अपना बदलेगी अंदाज, जो सबसे बदला लेने के लिए हो जाएगी तैयार और खुलेआम दे देगी बोस फैमिली को धमकी। और क्या दिखाने वाली है अब उनकी औकात। और सीरियल झनक में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर अब झनक जो है अब बोस फैमिली से अपने परिवार का बदला लेने के लिए पहुंच जाएगी। कहानी में नए नए मोड़ निकल के सामने आ रहे हैं, जहां पे झनक अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक तरफ उसकी माँ के राज से पर्दा जो उठ गया है, तो वहीं सभी चीजों के पीछे सृष्टि मुखर्जी का हाथ है। अब सृष्टि मुखर्जी तो मिली गई है ब्रिजभूषण से, तो क्या ब्रिजभूषण और सृष्टि मिल के झनक और अनिरुद्ध का मिलन होने से रोक देगी? क्योंकि सृष्टि तो यही चाहती है कि अर्शी और अनिरुद्ध जो है वो साथ रहें, लेकिन यहाँ अनिरुद्ध तो झनक का साथ देते हुए नजर आएगा और जो अर्शी को वो खुलेआम कह देगा इस तरह से कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम जा सकती हो अपने माँ के घर, अपने माँ के साथ रहो। और यहाँ पे जो अनिरुद्ध का बदला हुआ रूप है, एक जो है शेर की दहाड़ की तरह है, जो पंजा मारते ही झपट जाएगा सबको बोल के। ऐसा अंदाज उसका डेयरिंग वाला है। दोस्तों आपको कैसा लगा उसका डेयरिंग वाला अंदाज, हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। इस बार झनक हार मान लो वाले में से नहीं है। झनक जो है डट कर मुकाबला करेगी और जिसने जो किया है उनकी काली करतूतों का उनको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय है सीरियल झनक के बारे में, ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों बताते रहिएगा। और जहाँ पे झनक इस नए प्लान के चलते जो है सृष्टि और ब्रिजभूषण दोनों के जो नींद उड़ गए हैं रातों के, और वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सृष्टि जो है वो ब्रिजभूषण के घर को होटल पे पहुंच गई है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं कल रात पूरी रात सोई नहीं और हम जो हुआ इससे में समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए ये नूतन कौन है। जहाँ पे सृष्टि पूछती है ब्रिजभूषण से और जिस अंदाज से पूछ रही है, यह तो सुनकर खुद न ब्रिजभूषण भी सोच में पड़ गया है कि उन्हें क्या पता कि नूतन कौन है। और यहाँ पे वो जवाब देते हैं, कह रही हमें कैसे पता कि ये कौन है, मतलब कि ये जो इसका मतलब कि असली ब्रिजभूषण वापस आ गए हैं। और जो सृष्टि का दिमाग घूमता है और सोच में पड़ जाती है, तो यहाँ पे ब्रिजभूषण न जो है सृष्टि को भी बेवकूफ बनाता हुआ नजर आएगा। वो कहेगा कि असली नकली कौन, मैं नहीं जानता हूँ किसी को भी। और यहाँ पे जो वो ब्रिजभूषण ही था तो इतिहास था और उस हादसे के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ऐसा ब्रिजभूषण जो कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ किसी को पता ही नहीं है। और सृष्टि और ब्रिजभूषण जो है उस राज की बात करते हैं जहाँ पे उन्होंने झनक की डेड बॉडी को देखा था। और यहाँ पे जो है कि ब्रिजभूषण कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जब सबूत नहीं मिला, डेड बॉडी हमने देखी है तो वो झनक तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन तेजस भी है, वो भी नहीं पकड़ा गया और पुलिस को कोई प्रूफ भी मिल पाया है। पुलिस के हिसाब से तेजस जो श्रीनगर में था उसने प्लान ही ऐसा किया था और इसलिए उसे जो है ना सृष्टि को पुलिस को छोड़ना पड़ा। और आज कहीं ना कहीं समझ में तो आ ही गया कि इन दोनों के बीच में सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता तो बिल्कुल नहीं है, इस सब से बढ़ के भी कोई और भी रिश्ता है ब्रिजभूषण और है सृष्टि के बीच में, यानी कि कुलभूषण और सृष्टि के बीच में, दोनों के बीच में और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें साजिशों की जो है ना बू तो जरूर आती है, उनमें साजिशें तो जरूर सी हैं। लेकिन क्या इस रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ पाएगी? क्या जो है कि जो सृष्टि और है अर्शिया, इन दोनों का भी रिश्ता जो है वो भी झूठी है? इसमें तो सच और झूठ का तो पता ही नहीं चलता। एक के बाद एक दोस्तों मेकर्स इस तरीके से झूठ और सच का जो पर्दाफाश कर रहे हैं। कभी झनक जो है वो सृष्टि की बेटी बन जाती है, कभी अर्शी जो है वो सृष्टि की बेटी बन जाती है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी कौन क्या बेटी है। यहाँ पे उर्वशी झनक की माँ नहीं है, वहाँ पे सृष्टि अर्शी जो है दोनों एक माँ बेटी नहीं है, तो भाई है कौन? यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से कहानी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि इतना कंफ्यूजन जो पैदा हो जा रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक बार फिर जो झनक है ना याद कर रही है अपनी माँ को और कहती है कि मैं एक ट्रेन डांसर हूँ। और झनक जो है अपने अतीत के बारे में जानने के लिए जो ब्रिजभूषण से सवाल करती है और अब जाकर शायद झनक को भोली बिसरी कहानी सुनने को मिलने वाली है, जिससे आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा, जो एक रहस्य बन के रह गया था। और वो है रहस्य बनाया कौन? सृष्टि और ब्रिजभूषण यानी कि कुलभूषण ने। पर वो कौन सा सच होगा जो उजागर करेगा? आज गुरुजी यह देखने के लिए यहाँ पे जो है ना बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन तब तक वो है झनक को नौतन बन के ही रहना पड़ेगा और ये नौतन बन करके क्या सभी से राज से वो पर्दा उठा पाएगी? सारी सच्चाई जो वो सभी के सामने आ पाएगा? क्या झनक जो है अनिरुद्ध एक दूसरे के सामने आ पाएंगे? क्या होगा आगे की कहानी का आने वाला एपिसोड? दोस्तों देखने के लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप आगे के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक की कहानी जो है अब सुलझने वाली है। कौन
कौन सी गुत्थी है जो अब सुलझेगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें झनक के पिता के मौत का सच जो बताना है और यहाँ पे वो बताना है कि कितने कौन है जो लोग तुम्हारे पिता के खिलाफ साजिश की है। यहाँ पे जो सृष्टि मुखर्जी मिली हुई है, उर्वशी तुम्हारी माँ नहीं थी, यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी के हाथों मरने से बचाया गया था। और ये सच्चाई जो जानने के बाद बस तुम कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं झनक को, और उसके बाद एक एक करके सबके नकाब उतरेंगे और वहाँ पे उर्वशी है कि वो उसकी माँ है ही नहीं, तो यह कहाँ से सच हो सकता है। और मुझे यहाँ पे कहती है जो झनक की मुझे किसी से लेना देना कुछ नहीं है। और एक तरफ अब भी अर्शी जो है अनिरुद्ध को वो तो छोड़ना ही नहीं चाहती है, कानून की धमकी देकर भी क्या अनिक अर्शी का साथ जाता है। देखना ना भूलिए दोस्तों हमारे झनक सीरियल से सारी अपडेट को देखते रहिए हमारे चैनल को, और जब अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।